साल 2002 में कानपुर सेंट्रल से एक ट्रेन चलने शुरू हुई रात में 11:15 बजे के आसपास। नाम था श्रम शक्ति एक्सप्रेस। कुछ इसी टाइम पर दिल्ली से भी वापसी करती ये ट्रेन। इस ट्रेन से एक नेताजी हर शुक्रवार की रात ट्रेन में दिल्ली से बैठते और कानपुर आते और रविवार की रात में वापस श्रम शक्ति में बैठते और दिल्ली पहुंच जाते। हम जिन नेताजी की बात कर रहे हैं वो कानपुर से लगभग 15 साल सांसद रहे और जायसवाल समाज के इकलौते केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल की। श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर में बहुत फेमस पर्सनैलिटी में से एक माने जा सकते हैं, फेमस राजनेताओं में से एक माने जा सकते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतरकर जनता की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करी। शुरू से ही कानपुर का जो वोट बैंक रहा है वो जातिगत राजनीति से ऊपर रहा है। यहाँ पर जाति के आधार पर वोट मांगना ना तो किसी पार्टी ने सही समझा और ना ही यहाँ के लोगों ने जातिगत आधार पर वोट दिए। श्री प्रकाश जायसवाल इकलौते उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतर कर लोगों की ज़रूरतों को समझा और ऐसे बहुत से काम कराए जो जनता की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी थे। श्री प्रकाश जायसवाल 2014 में जब मुरली मनोहर जोशी के सामने जंग में उतरे तब एक बात उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, बाहरी और अंदरूनी की। जायसवाल जी को घर का सदस्य मानते हैं कानपुर के लोग, मगर मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने इलाहाबाद और फिर 2014 में बनारस की सीट को जो है चुना, जब बनारस में पीएम मोदी 2014 में चुनाव के लिए उतरे तो उन्होंने कानपुर का रुख किया। तो मुरली मनोहर जोशी कहीं ना कहीं बाहरी रूप से देखे गए, लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल को हमेशा घर का सदस्य माना गया। लेकिन ऐसा क्या रहा कि आज जायसवाल की जो धरातल है, जो जमी है, वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर में कहीं भी नज़र नहीं आते। इसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस का देश भर में हुआ पतन माना जा सकता है, लेकिन जायसवाल ने जिस तरीके से धरातल पर अपनी पकड़ मजबूत करी, जनता के बीच पहुंचकर यहाँ के हर एक गली कूचे से वो वाकिफ़ रहे, बावजूद इसके आज जायसवाल साहब कहीं भी नज़र नहीं आते हैं।